वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता इलाक़ाई और आलमी अमन सलामती और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मज़म्मत। इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने पर जोर। पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। कहा सऊदी अरब के साथ हमेशा और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक और बयान में कहा था, पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। फ़रीक़ैन रज़ामंद हो तो मुज़ाकरात की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए बाइसे फ़ख्र है। ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी, ईरान में अब नई क़यादत है, यही रजीम चेंज है। अमरीकी सदर ट्रंप की अनोखी मंतक। कहा कि नई ईरानी क़यादत मुआहदा करने जा रही है। ईरान इस पर समझदारी से बात कर रहा है। ईरान से बातचीत में नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी शरीक हैं। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बड़ा तोहफा दिया। तोहफा बहुत कीमती और अपना हुर्मत से मुतालिक था। सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के मामले में बहुत बेहतरीन रहे। अपनी नाकामी को मुआहिदा ना कहो, ईरानी फौज ने ट्रंप का ईरान से बातचीत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़कारी ने कहा, क्या तुम्हारे अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि तुम खुद से ही मुज़ाकरात करने लगे हो? ईरानी कौम के खिलाफ हमलों का ख्याल जहन से निकाले जाने तक ना तेल की कीमतें पहले जैसी होंगी, ना पुराना निज़ाम बहाल होगा। पहले दिन से कहते आए हैं, हम जैसे तुम जैसों से समझौता नहीं करेंगे। इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को आयतुल्लाह ख़ामेनी को शहीद करने के लिए कायल किया। CIA के सरबराह लियोन पेनेटा का कहना है, इसराइल ने ट्रंप को यकीन दिलाया था कि ख़ामेनी की शहादत से रजीम चेंज हो जाएगी। इसराइल और अमेरिका दोनों ही ने अहमकाना तौर पर गलत हिसाब किताब किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनन की भी ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, ईरान के मौक़िफ़ को ट्रंप के दावों से ज़्यादा काबिल एतमाद समझता हूँ। ट्रंप अपनी नाकामी से जान छुड़ाने की कोशिशों में है। ट्रंप का ये दावा भी दुरुस्त नहीं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए आमादा है। ट्रंप गलत कह रहे हैं कि ईरानी अमरीकी शराइत पर बातचीत करना चाहते हैं। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी। तेल अवीव और मगरबी किनारे पर मिसाइल हमले। बनी बाग शहर में 12 इसराइली शदीद जख्मी। पासदारान इनकलाब का इसराइली फौज के कमर्शियल, लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज को निशाना बनाने का दावा। ईरान के खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। फ्यूल टैंक में आग लग गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरबैल में होटल पर ड्रोन हमला। अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। ईरान की हामी मलेशिया का बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर हमला। रडार और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में 1 इसराइली हलाक, 2 जख्मी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर नए हमले। तेहरान के रिहायशी इलाके और इस्फहान में बाजार पर बमबारी। बरामीन शहर में 12 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। इस्फहान में बमबारी से दुकानें और मार्केट तबाह। और शहर में ईरानी एटमी तंसीबात के करीब हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। IAEA का कहना है कि जौहरी प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। नतंज, इस्फहान और फर्दो जौहरी प्लांट्स ख़त्म किए जाएं। ईरान की सरजमीन पर यूरेनियम अफजूदगी रोकी जाए। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 नुकाती अमन मनसूबा भिजवा दिया। कहा, अपनाए हुर्मस में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमन मनसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। इसराइल, अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। ईरान में फौजी अहदाफ पर हमले जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ी ने कहा, ईरान की जौहरी सलाहियत और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। इसराइली फ़ौज का भी ईरान और लेबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफ़ा काटिस का कहना है, इसराइल जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करेगा। इक़दाम का मकसद हिजबुल्लाह के हमले को रोकना है। पेंटागन का 3000 फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का मंसूबा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने 82वें एयरबोर्न कॉम्बैट डिवीजन के एहलकारों को खित्ते में भेजने का हुक्म दे दिया।
तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मजीद अस्करी ऑप्शन फराहम करना है। इम्कान है फौज को ऐसे मुकाम पर रखा जाएगा जहां से ईरान को हदफ बनाया जा सके। एयरबोर्न फोर्स दुनिया में कहीं भी 18 घंटों में तैनात होने की सलाहियत रखती है। मशरक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की बाज़गश्त, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल 4.19% सस्ता, कीमत $100 1 सेंट फ़ी बैरल पर आ गई। WTI 3.5% कम होकर $89 फ़ी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, इंडेक्स 2.24% बढ़ गया। 100 इंडेक्स में 3,400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,57,415 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म सेनेटर शेरी रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। पेट्रोल अब डिजिटल ऐप से मिलेगा। तयशुदा कोटे के मुताबिक हर शहरी को रोजाना का पेट्रोल और डीजल मिल सकेगा। हुकूमत का प्लान तैयार, पेट्रोलियम मसनूआत की राशनबंदी डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को पेट्रोलियम सब्सिडी पर एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक डिजिटल ऐप पर हर शहरी का गाड़ी और शनाख्ती कार्ड नंबर रजिस्टर होगा। शहरी की ज़रूरत और दस्तियाबी के मुताबिक पेट्रोलियम कोटा मुकर्रर होगा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत तवानाई सूरत हाल से मुतल्लिक़ इजलास, पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ायर तसल्ली बख्श करार। किफ़ायत शारी से मुतालिक हुकूमत सिंध के इक़दाम, सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला। जुमे के रोज़ वर्क फ्राम होम किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने 60% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं ईंधन की बचत के लिए वफाकी हुकूमत के हर फैसले पर लब्बैक कहेंगे। कीमतों को कंट्रोल में रखना और ईंधन की बचत तरजीह है। हालात काबू में आने तक इक़दाम करते रहेंगे। MKM पाकिस्तान का फौरी 28वीं तरमीम लाने का मुतालबा। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं मुंतज़िर थे कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात निचली सतह पर जाएंगे। वज़ीर आज़म का साथ देने के लिए MKM ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आर्टिकल 140A का नफाज चाहते हैं। कराची को उसका हक दिया जाए। फारूक सत्तार बोले वक्त आ गया है पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पूरे मुल्क का निज़ाम 4 वज़रा के हाथों में है। सेशन कोर्ट लाहौर में मुखालिफिन की फायरिंग, कत्ल के मुकदमे में पेशी पर आए 2 अफराद जख्मी। शनाख्त फैजान और उस्मान के नाम से हुई। पुलिस ने मुलजिम नदीम को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जख्मियों पर थाना रायगढ़ में कत्ल का मुकदमा दर्ज था। लोधरा में ट्रेन हादसे को 14 घंटे गुजर गए। अप और डाउन ट्रैक बहाल न किए जा सके। हुकाम का कहना है कि ट्रैक बहाली में मजीद वक्त लग सकता है। गुज़िश्ता शब आदम वाहन के करीब तेज गाम की 4 बोगियां पटरी से उतर गई थी। 25 मुसाफिर जख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक है। बादल बरसाने वाली मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल। कोयटा शहर और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश। नोशकी और इतराफ में भी तेज बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। सिलसिला आइंदा 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान। आज से 30 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची के बाज़ इलाकों में जलाबारी भी मुतवक्के। NTMA की जानिब से अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से रास्ते बंद होने का खदशा। अमरीकी कांग्रेस की तारीख में पहली बार पाकिस्तान कॉक्स के ज़ेर एहतमाम तारीखी सिम्पोजियम पाक अमरीका ताल्लुकात की तारीख, सिक्योरिटी और मुआशी मामलात पर
खुसूसी सेशन अमरीकी वजारत खारजा के हुक्काम, अमरीकी थिंक टैंक, साबिक सुफरा और माहिरीन की शिरकत। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉल कपूर ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त से इक्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग़ मिला। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा, पाक अमरीका शराकतदारी इलाकाई और आलमी अमन के लिए अहम है। पाकिस्तान वसीउल बुनियाद इक्तिसादी ताल्लुकात का ख्वाहा है। इसराइल के लेबनान पर भी जारी जनूबी लेबनान में दरियाए लितानी पर बने एक और पुल को तबाह कर दिया। अल अमाना में पेट्रोल स्टेशन पर भी बमबारी। इसराइली बमबारी में एक शख्स जमहक एक अगवा कर लिया गया। उधर लेबनान ने ईरानी सफीर को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। इतवार तक मुल्क छोड़ने की हिदायत। हिजबुल्लाह का कहना है कि ईरानी सफीर की बेदखली के संगीन असरात होंगे। जर्मनी के सदर ने अमेरिका की ईरान जंग को तबाहकुन सियासी गलती करार दे दिया। मलम तकरीब से खिताब में कहा कि ये जंग आलमी कानून की पामाली है। जंग के लिए अमेरिका का जवाब काबिल कबूल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। कहा, जर्मन सदर की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग की मज़म्मत को सराहते हैं। बैनुल-अक़वामी कानून मुर्दा हो चुका। गजा और यूक्रेन के मामले पर मगरिब का म्यार दोगला है। मगरिब का ये दोहरा म्यार ईरान पर हमले पर खामोशी से जाहिर होता है। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के अहम किरदार पर कांग्रेस की मोदी पर तनकीद। कांग्रेस का कहना है कि मोदी की खराब खारजा पॉलिसी का खमियाजा भारतीय अवाम भुगत रहे हैं। मोदी की सफारतकारी ने भारत को पीछे धकेल दिया। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान को सालसी का मौका मिला।